नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की उत्तराखंड के सबसे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि धामी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि 4 IAS और 2 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं पर सचिवालय सेवा के 11 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। आपको बता दें कि IAS अहमद इकबाल को मिला नया विभाग, रंजना राजगुरु से बाल विकास विभाग हटा लिया गया है। अनुराधा पाल को दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग में उन्हें अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर नरेंद्र सिंह भंडारी को कौशल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है, जहां पर कई IAS और कई PCS अधिकारियों का तबादला किया है और कई अधिकारियों के विभाग जो हैं वो बदले गए हैं। आपको बता दें कि 4 IAS और 2 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जहां पर सचिवालय सेवा के 11 अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ी खबर, जहां पर IAS अहमद इकबाल को नया विभाग दिया गया है। वहीं पर रंजना राजगुरु को बाल विकास विभाग से हटाया गया है। अनुराधा पाल को दोहरी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत आपको बता दें कि आबकारी विभाग में अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। नरेंद्र सिंह भंडारी को कौशल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, जहां पर 4 IAS और 2 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जहां पर कई अधिकारियों को अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और कई अधिकारियों को नए विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो धामी सरकार में बड़ा फेरबदल, जहां पर आपको बता दें कि 4 IAS और 2 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जहां पर कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें नया विभाग दिया गया है। वहीं पर कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार की ग्राम सभा खेड़ा सीट से जीवन चंद्र आर्या ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर शानदार जीत दर्ज की है। उनका चुनाव चिन्ह ईंट लोगों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना और यह चिन्ह उनकी विजय यात्रा का मजबूत आधार भी साबित हुआ। वहीं इस सीट पर जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी पहचान रखने वाले कांग्रेस के धुरंधर नेता इंद्रपाल आर्य भी चुनावी मैदान में थे, जो कि चुनावी परिणाम में तीसरे स्थान पर नजर आए। इंद्रपाल आर्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के काफी करीब हैं। उनकी हार ने कई नेताओं के साथ पार्टी को भी सदमे में डाल दिया है। इंद्रपाल आर्य को महज 502 वोट मिले, जबकि जीवन चंद्र आर्या को 711 मत प्राप्त हुए। सूत्रों की माने तो इस सीट को पाने के लिए कांग्रेस ने अंदर खाने एड़ी चोटी का खूब जोर लगाया था, लेकिन जीवन आर्या की आंधी के आगे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर राजनीतिक बाजार भी गर्म है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे गांव की जीत है, मेरे बहनों भाइयों की और माता बहनों की जीत है और मेरे युवा साथी की जीत है, मेरे सभी ग्रामवासी की जीत है। तो मैंने वादे किए हैं 5 साल में पूरा करने का प्रयास करूंगा। कॉन्फ्रेंस करते हुए शातर शाह चौकी इंचार्ज पर कई आरोप लगाए हैं। कहा कि उसने अपनी मर्जी से 6 सितंबर 2024 को शादी की थी, लेकिन दहेज न मिलने के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसको लेकर उनको कुछ लोगों से जान का खतरा भी बना हुआ था, जिसके चलते उसने हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन ली, पर उन्हें अब शांतर शाह चौकी इंचार्ज की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। युवती के पिता को बिना किसी वजह के लॉकअप में बिठाया गया और प्रताड़ित किया गया। हालांकि महिला के पास हाईकोर्ट की ओर से सुरक्षा प्रदान किए जाने के ऑर्डर भी मौजूद हैं।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डबल वोटर विवाद अब संवैधानिक टकराव की ओर बढ़ता जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शक्ति बर्तवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 जुलाई को आदेश दिया था कि जिन प्रत्याशियों के नाम एक से अधिक मतदाता सूची में है उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। शक्ति बर्तवाल का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पुराने पत्र को रद्द नहीं किया। इस मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि यह विषय फिलहाल कोर्ट के अधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय कोर्ट का ही होगा। कि मंगलवार को संभवतः इस प्रकरण में सुनवाई होगी, जिसके लिए हमने सभी जो दस्तावेज थे माननीय हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हम सोमवार को कर रहे हैं। और ऐसे तमाम जो प्रत्याशियों के माध्यम से, शिकायतकर्ता के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी से अटेस्टेड होकर वेरीफाई कॉपी हम तक पहुंच रही है, हम उसे भी कोर्ट के संज्ञान में ला रहे हैं। और ऑलरेडी पहले भी हमने 15 जुलाई को 550 नामों की सूची माननीय राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी थी, जिस पर भी आज कार्रवाई नहीं हो पाई है। नहीं, देखिए, सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है। और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो है इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से मैंने दावेदारी पेश की है। जहां तक आरक्षण का मामला है तो वो नियमों के अनुरूप ही हुआ है। देहरादून जिले में 50% महिला आरक्षण का प्रावधान है और उसी के अनुरूप आरक्षण लागू किया गया। साथ ही कहा कि इस पर किसी को अगर आपत्ति है तो उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है, वो तय समय के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। कोर्ट जाने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नियमानुसार काम करती है। हमारे यहाँ पंचायतों में 50% आरक्षण लागू है, तो उसी के तहत कार्रवाई की गई है। 12 में से 6 सीटें महिलाओं को जानी ही है, तो उस अगर आप ये कहें कि 7वीं सीट महिला को दिया, हम लोग कह सकते हैं। एक्ट के अनुसार 50% आरक्षण के अनुसार देहरादून रिजर्व हो गई है, तो अब उनकी तैयारी हो सकता है, उनकी तैयारी में कुछ थोड़ी बहुत निराशा हुई हो, लेकिन काम नियमानुसार हुआ है। कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उधम सिंह नगर में ग्राम भोगपुर फॉर्म के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राजवीर कौर के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लाइव प्रसारण देखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उद्यान विभाग के कर्मचारी और आत्मा योजना अध्यक्ष मुख्तियार सिंह घुम्बन सहित समस्त ग्राम के लोग मौजूद रहे। मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि इससे किसानों में भारी उत्साह है। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री से इस सम्मान निधि योजना की धनराशि बढ़ाने का आग्रह भी किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज 20वीं किस्त जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसकी डाली है वाराणसी से, तो इसलिए जसपुर में भी ये कार्यक्रम रखा गया था। पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, तो किसानों को बुलाया गया था मंडी समिति की तरफ से, और मंडी समिति प्रांगण में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। ये लोकप्रिय चहेते हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज किसानों के लिए 20वीं किस्त जारी की है। आज हम ग्राम पंचायत भोगपुर में सभी किसान भाई बैठ के हमने लाइव प्रोग्राम देखा है। किसानों के बीच में बहुत ही खुशी की लहर है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना परिसर में निर्माणाधीन स्टाफ रूम का उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मौके पर मुआयना किया। इस दौरान एडिशनल एसपी रेवाधर मठपाल ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने दिनेशपुर थाना परिसर में बन रहे स्टाफ रूम का मौका पर मुआयना किया और जिसमें कुछ कमियां भी देखी गईं, जिसके लिए कार्यदायी संस्था को कहा गया है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। इसके अलावा थाना परिसर में पार्क का निर्माण भी कराया जा रहा है। जब कोई सरकारी बिल्डिंग बनती है तो फिर जो कार्यदायी संस्था है उसको हैंडओवर कार्रवाई करती है। हैंडओवर से पूरी हमने विजिट कर लिए थे, लेकिन आज एसएसपी सर स्वयं यहाँ आए और इसका मौका बनाना किया गया। जो कमियां हैं वो कार्यदायी संस्था को बताई जाएगी, और छोटी मोटी कमियां हैं, कमियां मीन्स उनको कुछ सामान और लगाना है इसके अंदर, वो के कार्यदायी संस्था को देंगे, लगा देंगे, उसके अपने हैंडओवर कार्रवाई करनी होगी। और वैसे पूरा सबने चेक किया तो साफ संतुष्ट थे। अच्छा।
बागेश्वर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशन में जिला पुलिस नशा तस्करों के मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही है। पुलिस ने लगभग 2.5 किलो अवैध चरस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस चरस की कीमत 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने चरस तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर लिया। वहीं गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ थाना कपकोट में NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जैसा आप सभी को विदित है, उत्तराखंड सरकार का मुख्यमंत्री महोदय का ये निर्देश रहता है प्रदेश को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाना है। इसी क्रम में PHQ द्वारा और रेंज स्तर से भी निर्देश लगातार रहता है कि नशे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो इसी कड़ी में कपकोट थाना पुलिस को जो है कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 2.5 किलो से भी अधिक चरस हमने कल बरामद की है। 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इस साल की जो है चरस की सबसे बड़ी खेप है हमारी जो हमने बरामद की है। पिछले साल भी हमने 5 किलो की एक रिकवरी की थी और इस साल में ये 2.5 किलो से भी अधिक मात्रा में हमने चरस बरामद की है और एक कमर्शियल तरीके से ये केस इसको आप मान सकते हैं। इसमें हमने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, चंचल सिंह, लोकपाल सिंह और विक्रम सिंह। ये निवासी हैं तीनों झूनी गांव के और ये थाना कपकोट के क्षेत्र अंतर्गत निवासी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में चमोली जिले के कुरुड़ में नंदा देवी राजजात यात्रा की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने प्रस्तावित कार्यों पर विचार विमर्श किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर जिलाधिकारी ने नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त ग्रामवासियों के सुख समृद्धि और यात्रा के सफल संपन्नता की कामना की। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हरेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत कर कुरुड़ मंदिर समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजजात का शुभारंभ कुरुड़ से किया जाए। नंदा देवी राजजात को नंदा देवी बड़ी जात के रूप में मान्यता दी जाए। कुरुड़ को राज्य के पर्यटन मानचित्र में स्थान दिया जाए और सभी पड़ावों को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। इधर मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश ने पहाड़ों की नींव को हिलाकर रख दिया है। रविवार को मॉडर्न स्कूल के करीब खराला निवास क्षेत्र में एक भयानक लैंडस्लाइड ने स्थानीय निवासियों की सांसें थाम दी। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड से एक परिवार के मकान के 2 कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए और उनके घर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग भी मलबे में दफन हो गया। आलम यह है कि अब ये परिवार पूरी तरह से बाहरी संपर्क से कट चुका है और मदद के इंतजार में है। गनीमत यह है कि जिस समय यह हादसा हुआ परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित स्थान पर थे, जिससे जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कमल राठौर भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया, साथ ही राहत और पुनर्वास की व्यवस्था का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा के नियमों के अनुसार मदद दी जाएगी। इस बीच प्रशासन ने मसूरी के सभी संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जो लगातार जो बारिश हो रही है इससे 3-4 दिन पहले यहाँ पे धंस गया थोड़ा ना, तो इससे हमारी गौशाला को और मकान को थोड़ा खतरा हो गया। अभी तहसीलदार जी आए थे, वो देख के गए हैं, तो बोल रहे थे कि नगर पालिका वगैरह से इसका वो करवाओ, थोड़ा सही होता है कुश्ते वगैरह का, क्योंकि खतरा तो है ही है। क्योंकि ये नीचे रास्ता भी है ना, नीचे लोगों को जाने का रास्ता भी, वो भी रास्ता भी टूट गया। इसमें पुराने 2 कमरे थे वो आए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश बाजपुर के लोगों के लिए एक बार फिर से आफत बनकर सामने आई है, जहां पर बारिश के पानी से लेवड़ा नदी उफान पर पहुंच गई है और नदी के पानी से नैनीताल रोड और वार्ड संख्या 13 इंदिरा नगर चकरपुर सहित अन्य क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नैनीताल मार्ग पर जलभराव से लोगों का आवागमन में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, तो वहीं अचानक आई बाढ़ के कारण लोगों के घरों में जलभराव से सारा घरेलू सामान भीग गया। SDM डॉक्टर अमृता शर्मा सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सहायता की। तो ये खबर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश का आलम इस कदर है कि गली गली में पानी बह रहे हैं, जहां पर बाढ़ सा आलम नज़र आ रहा है और जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कहीं कोई जनहानि ना हो, कहीं कोई अनहोनी ना हो, जिसको लेकर लगातार प्रशासन की टीम मुआयना कर रही है, निरीक्षण कर रही है और संबंधित लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक गली में किस तरीके से नदी की तरह बारिश का पानी बह रहा है। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त बारिश का आलम है और कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से भारी बारिश की चपेट में है, जहाँ पर बाढ़ का आलम है, लैंडस्लाइड का आलम है, जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है।
जो लोड़ा नदी में पानी आने उससे समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती थी, जैसा कि पूर्व वर्षों में हुआ था। उसी को ध्यान रखते हुए लोड़ा नदी की बड़े पैमाने पर सफाई और बंदे को मजबूत करने का काम पूर्व में से ही किया जा रहा था, जिसका बड़े पैमाने पर लाभ भी मिला कि इस बार बाजपुर बाजार में पानी नहीं भरा है अभी तक। लेकिन बेरिया नदी, बेरिया पुल और उसके नीचे का जो क्षेत्र था, इंदिरा नगर का क्षेत्र, वहां पर पानी घुसा है। वहां पर मैंने देखा, वहां जाकर मैंने गली मोहल्लों में भी गया हूँ, घरों में भी गया हूँ। निश्चित तौर पे लगभग 1 फीट से लेकर के 3 फीट तक पानी मुझे दिखाई पड़ा है। वहां पर घुटने के ऊपर पानी चल रहा था। घरों में भी पानी घुसा है, उनके सामान में नुकसान हुए, उन सबका सर्वे हम करा रहे हैं। नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते गुलाब घाटी मार्ग पर भयंकर मलबा आया, जिससे यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हो गया है। फिलहाल जेसीबी मशीनें लगाकर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से यातायात को वन वे कर दिया है। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। मलबा हटाने का कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि शीघ्र ही मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। तो ये खबर नैनीताल से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश का आलम इस कदर है कि वहां पर जमकर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से मेन रोड पर कई पत्थर ढुलक गए और इस वजह से यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हो गया। जहां पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है, एसडीआरएफ की टीम तैनात है और मलबा हटाने का काम जारी है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही मलबा हटाने का काम पूरा हो जाएगा और यातायात पूरी तरह से सुचारू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से जो यातायात है, यातायात को वन वे कर दिया गया था और वन वे होने की वजह से वहाँ पर जाम का आलम भी नजर आया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बलों की जो टीम वहाँ पर मौजूद है और यातायात को सुचारू करने में जुटी हुई है। बढ़ेंगे आगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार की ग्राम सभा खेड़ा सीट से जीवन चंद्र आर्या ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर शानदार जीत दर्ज की है। उनका चुनाव चिन्ह ईंट लोगों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना और यही चिन्ह उनकी विजय यात्रा का मजबूत आधार भी साबित हुआ। वहीं इस सीट पर जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी पहचान रखने वाले कांग्रेस के धुरंधर नेता इंद्रपाल आर्य भी चुनावी मैदान में थे, जो कि चुनावी परिणाम में तीसरे स्थान पर नजर आए। इंद्रपाल आर्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के काफी करीब हैं। उनकी हार ने कई नेताओं के साथ पार्टी को भी सदमे में डाल दिया है। इंद्रपाल आर्य को महज 502 वोट मिले, जबकि जीवन चंद्र आर्या को 711 मत प्राप्त हुए। सूत्रों की माने तो इस सीट को पाने के लिए कांग्रेस ने अंदर खाने एड़ी चोटी का खूब जोर लगाया था, लेकिन जीवन आर्या की आंधी के आगे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर राजनीतिक बाजार गर्म है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे गांव की जीत है, मेरे बहनों भाइयों की और माता बहनों की जीत है और मेरे युवा साथी की जीत है, मेरे सभी ग्रामवासियों की जीत है। तो मैंने वादे किए हैं 5 साल में पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।